गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसको एक बार अमेंडमेंट किया गया था, उसमें एक बार दुरुस्ती की गई थी, उसके जरिए 3 शब्द उसमें ऐड किए गए थे और 3 केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें आज उसको रिवाइज करना है। तो आज उसी प्रीएम्बल के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको फिर से वो एक बार रिवाइज हो जाए। चलिए करते हैं हमारी जर्नी को अभी से शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा, सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा। तो क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल? तो है प्रीएम्बल। क्या है दोस्तों? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, इसीलिए ऑप्शन बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल जो है, ठीक है, वो कहां से लिया गया था? तो याद रखो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनने का था तब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 3rd मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव बिल जो पास किया था, ठीक है, उसी के आधार पर हमारा प्रीएम्बल बनता है। तो ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू, उसी के आधार पर हमारा प्रीएम्बल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म वी इन प्रीएम्बल मींस। प्रीएम्बल में जो वी शब्द आता है इसका मीनिंग क्या होता है? तो उसका मतलब है डी, द पीपल ऑफ इंडिया। ये यहां पर इस शब्द का मतलब ये आता है कि हमारे देश की अंतिम शक्ति जो है वो हम भारतीय लोगों के पास में है, लोगों के हाथ में है। इस शब्द का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर जस्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है, जस्टिस इस शब्द को हमने डिस्कस किया था। कौन से जस्टिस थे? तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों टाइप के जस्टिस थे। तो यहां पर ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसको एक ही बार संशोधित किया गया था, अमेंडमेंट उसमें की गई थी, उसको सुधारा गया था, दुरुस्त किया गया था। ठीक है, उसमें वो सकारात्मक संशोधन किया गया था। सकारात्मक संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में। कब? 1976 में, जब हमारे देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। उस साल में 42वां वो अमेंडमेंट था जिसके जरिए 3 शब्दों को हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपिन दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये निर्णय दिया था कि प्रीएम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? तो वो केस था बेरुबारी यूनियन केस। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। हालांकि केशवानंद भारती में केस में क्या निर्णय दिया था कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अविभाज्य घटक है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल पार्ट मतलब अविभाज्य घटक है। लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। तो वो केस कौन सी थी? केशवानंद भारती केस, 1973 की केशवानंद भारती केस। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रीएम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को ये अथॉरिटी, ठीक है, अंतिम रूल लागू करने की ये अथॉरिटी संविधान को किसने दी है? द पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय लोगों ने ही ये अंतिम सत्ता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही हमारा पूरा भारत देश का ये डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, तो वो अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? द पीपल ऑफ इंडिया, सी हमारा ऑप्शन रहेगा। एज पर प्रीएम्बल डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। एडॉप्शन पूछा गया है। ठीक है, हमने कब उसको एडॉप्ट किया गया था? तो वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। और उसको एग्जीक्यूट कब किया गया था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। बट यहां पर एडॉप्शन शब्द आया है। मान्य करना मतलब जिसको हमने मान्य किया है। ठीक है, तो वो मान्य कब किया था?
26 नवंबर, ये तारीख हमारे प्रीएम्बल में भी आती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन द प्रीएम्बल। 3 शब्द थे, कौन से? सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और तीसरा कौन सा था दोस्तों? तो वो था फ्रैटर्निटी। ठीक है, वो यहां पर नहीं है। ठीक है, वो यहां पर नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? ठीक है, क्या है? तो जरा समझते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये शब्द आते हैं। तो प्रीएम्बल एक पार्ट है, ठीक है, प्रीएम्बल में डिक्लेयर किया है, और दूसरा पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एक लेक्चर में। बट इन दोनों जगहों पर, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रीएम्बल, इन दोनों जगहों पर इन शब्दों का मीनिंग आता है। बट सबसे ज्यादा जो हमें एक्सेप्ट है वो मीनिंग अगर कहां पर दिया है तो वो है हमारे प्रीएम्बल में। कहां पर दिया है? प्रीएम्बल में। तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस कहां पर दिया गया है? तो इकोनॉमिक जस्टिस ये शब्द हमारे प्रीएम्बल में भी आता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन 2 जगहों पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक जस्टिस की संकल्पना आती है। प्रीएम्बल तो हमने पढ़ लिया, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो दोनों जगहों पर इकोनॉमिक जस्टिस की संकल्पना आती है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा, क्या बनेगा? द प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब बी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल इज। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको ढूंढ के लाना है। आप अपने किताबों में 9वीं 10वीं की किताबों में आपको प्रीएम्बल दिया गया है, तो इन शब्दों का करेक्ट सीक्वेंस क्या आता है उसमें से ऑप्शन बताना, और ये ऑप्शन मुझे व्हाट्सएप पर भेजना कि क्या करेक्ट सीक्वेंस है। ये आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ अ प्रीएम्बल। ठीक है, कहां पर प्रीएम्बल से शुरुआत की गई थी? तो वो देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यहां पर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल लागू किया गया था अमेरिका में। तो ऑप्शन बनेगा ए। द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम वेयर? तो वो है रशियन रिवॉल्यूशन से। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे ही, तो इस रशियन रिवॉल्यूशन से ही आइडिया ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये आइडिया कहां से ली गई है? तो रशियन रिवॉल्यूशन से ली गई है, ऑप्शन ए। The ideal of liberty, equality and fraternity in the preamble have been taken from, कहां से ली गई है? तो वो ली गई है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई है। कहां से ली गई है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई है। फ्रैटर्निटी या फिर इंटीग्रिटी भी, जैसे इंटीग्रिटी भी कह सकते हैं, जिसको एकात्मता कहते हैं। ठीक है, तो ये वो 3 शब्द थे, इसीलिए हमारे जो है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों जो है ये वो तीनों शब्द थे जो 42nd अमेंडमेंट के जरिए हमारे प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नीचे दिए गए में से शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं है, ऐसा पूछा गया। सॉवरेनिटी, जी हां है। सोशलिस्ट, जी हां है। डेमोक्रेटिक, ये भी है। क्या इंडियंस ये शब्द है? इंडियंस, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे शब्द आया है, इंडिया ये शब्द आया है, बट इंडियंस आया है क्या? नहीं। ठीक है, तो डी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा ऑप्शन बन जाएगा, जो शब्द इंडियन प्रीएम्बल में नहीं है। द वर्ड सॉवरेन मेंशन इन प्रीएम्बल इम्प्लीज, क्या है सॉवरेन इस शब्द का मतलब? तो वो है, क्या है? इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, जी हाँ बिल्कुल ये स्टेट है, सॉरी ये इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, इंडिया इज नाइदर
अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, ये भी सही है। इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये भी सही है। और क्या ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों के ऊपर सही है, ऊपर के तीनों सही है, तो डी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, मतलब डी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 टिल नाउ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है, उसमें दुरुस्तियां की गई है, तो एक ही बार, वंस, ए हमारा आंसर रहेगा। 42वीं घटना दुरुस्ती, उसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे, कौन से? इंटीग्रिटी, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, ये वो 3 शब्द थे 1976। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एनडीए एग्जामिनेशन और बाकी एग्जामिनेशंस में भी। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां पर डिस्कस किए गए हैं? तो हमारे प्रीएम्बल में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है, ना पार्ट 1 में, ना पार्ट 2 में, ना ही शेड्यूल में, वो प्रीएम्बल में डिस्कस किए हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, बी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन इन विच ईयर? ए 1976। क्वेश्चन नंबर 23, which among the following was the outcome of केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973? क्या निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती केस के बाद? ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स है, यहां पर 2 है। द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये निर्णय दिया था क्या? ठीक है, सोच समझ के आंसर देना। प्रीएम्बल हमारे भारत के संविधान का भाग है और उसको अमेंड करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, सोच समझकर आंसर देना, लॉजिकल क्वेश्चन है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, हमारा प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी नहीं है और ना ही पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकता है, उसमें दुरुस्ती कर सकता है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 सी क्या है? प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बट पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है, बट नॉट सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। डी स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इज सब्जेक्ट टू द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा शब्द जहां पर भी आता है वो स्टेटमेंट गलत रहेगा, क्योंकि हमने केशवानंद भारती केस के बाद में समझा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है प्रीएम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेटेड पार्ट है, तो नॉट प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट जहां पर भी आया है ये स्टेटमेंट गलत ही रहेगा। स्टेटमेंट का प्रॉब्लम ये है कि यहां पर देखो, ये स्टेटमेंट ए नंबर का स्टेटमेंट और सी नंबर का स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट यहां पर एक शब्द मिस हो गया है, तो वो शब्द रहेगा पॉजिटिव अमेंडमेंट्स, ठीक है, सकारात्मक संशोधन, ठीक है। आप सोचोगे सर ये भी सही है, बिल्कुल ये भी सही है, बट क्या हमारा पार्लियामेंट नकारात्मक संशोधन कर सकता है क्या? नहीं, ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है, और यहां पर एक शब्द मिस हो गया, वो पॉजिटिव अमेंडमेंट्स चाहिए थी, ठीक है, सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, बट वो अमेंडमेंट की पावर कौन सी रहेगी? पॉजिटिव पावर रहेगी। उसको अगर आप और सशक्त करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते। तो ये केशवानंद भारती केस के बाद का जो निर्णय था, इस निर्णय में ये स्टेटमेंट सही रहेगा, सी नंबर का स्टेटमेंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम एट सिक्योरिंग, ठीक है, प्रीएम्बल का एम क्या है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन, फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स, फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ टीनर टू दी ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। क्या प्रीएम्बल का क्या मतलब क्या है? प्रीएम्बल का मतलब 4 स्टेटमेंट में से कौन सा हो सकता है? तो आपको
यहां पर जो है स्टेटमेंट नंबर ए, ये हमारे देश का प्रीएम्बल का सही मतलब है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन। सभी नागरिकों की इंडिविजुअल डिग्निटी, सबको रिस्पेक्टफुली और एक्सप्रेस होने का अधिकार, रिस्पेक्टफुली जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, सारे अधिकार दिए गए हैं और हमारी देश की एकता और अखंडता को अबाधित रखना है। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और प्रीएम्बल का सबसे बड़ा मोटिव है, एम है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल नहीं। लैक ऑफ इक्वालिटी? ये भी बिल्कुल नहीं। अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोविजंस ऑफ adequate opportunities for all individuals without any discrimination. Any discrimination मतलब किसी भी भेदभाव के बिना सभी भारतीय व्यक्तियों को समान संधियां देना, समान दृष्टि से देखना, यही इक्वालिटी का सही मतलब होता है। तो यहां पर हमारा सी जो है ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द फिलॉसफी अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज embodied quite early in the objective resolution which was moved in the first session of Indian Constitution Assembly on 13 December 1946 by, ठीक है, रेजोल्यूशन बिल किसने पास किया था? ये इसका छोटा सा मीनिंग है क्वेश्चन का। तो किसने पास किया था, किसने प्रेजेंट किया था? तो वो थे हमारे देश के प्रथम पंतप्रधान, हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने वो रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया था जिसके आधार पर हमारा प्रीएम्बल बना है। तो दोस्तों हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम कल के हमारे लेक्चर में हम राष्ट्रपति ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा दोस्तों? आज का आपका होमवर्क रहेगा कि हमारा एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए छोड़ रखा है, बट आप ये कोशिश करो कि हमारा जो प्रीएम्बल है उसको आपको पूरी तरीके से याद करना है। याद करके आपको सही सभी शब्दों का मीनिंग लिखना है कि डेमोक्रेसी क्या है, 2 शब्दों में डेमोक्रेसी का मतलब, रिपब्लिक का मतलब 2 सेंटेंस में क्या है, ठीक है, सोशलिज्म का 2 लाइन में मतलब क्या रहेगा, सेक्युलरिज्म का 2 लाइन में मतलब क्या रहेगा, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और इंटीग्रिटी, जस्टिस, इन सारे शब्दों का 2 लाइन में मतलब लिखने की कोशिश करो। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। और वो क्वेश्चन का आंसर भेजने के लिए ना भूलिए, मुझे जरूर उस क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हो। थैंक यू।